तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। पहला टाइप्स ऑफ रिसर्च है आपका बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, जिसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर इन द सेंस यह वो टाइप ऑफ रिसर्च है जो बेसिकली अपने नॉलेज को गेन करने के लिए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ और इनोवेशन करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जब कोई रिसर्च किया जाए वो होता है आपका बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा। गाइस, उस वक्त न्यूटन ने सिर्फ एक चीज देखा था और उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि यह एप्पल जो पेड़ से लटका हुआ था, एक फोर्स ने उसे पहले होल्ड करके रखा था, जब वो होल्ड छूटा तो वो नीचे क्यों आया? एक क्वेश्चन उसके माइंड में आया था। और उसके बाद जब वो नीचे आया वो किस फोर्स से आया या क्या उसके ऊपर क्या बल प्रयोग हुए। सो गाइस, यह एक क्वेश्चन था जो न्यूटन के माइंड में उस वक्त आया था और उस क्वेश्चन के निवारण करने के लिए जो रिसर्च उन्होंने किया था उसको न्यूटन्स लॉ कहते हैं। यह न्यूटन्स लॉ बाद में अप्लाइड हुए बहुत सारे केसेस में, एन नंबर ऑफ केसेस में अप्लाइड अभी भी हो रहे हैं और ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड है और बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ था ग्रेविटी का। सो गाइस, उस वक्त जब इन्होंने इन्वेंट किया था वो उनके मन के क्वेश्चन के निवारण के लिए, अपने माइंड के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक नॉलेज को अचीव करने के लिए उन्होंने ये एक रिसर्च किया था। तो ये इस तरह के रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। चलिए हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिसर्च किया है ड्रग्स का और कैफीन कंजम्पशन का ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो गाइस, ये एक अनदर एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि डिवोर्स पेरेंट्स अच्छे से बच्चे को रेज कर पाते हैं या फिर नॉन डिवोर्स पेरेंट्स, या फिर हम रिसर्च कर रहे हैं कि डिप्रेशन लेवल का शिकार सबसे ज़्यादा मेन होते हैं या वुमेन होते हैं। सो गाइस, ये क्या है? ये डिफरेंट केसेस है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको अचीव करने के लिए रिसर्चर रिसर्च करता है और बाद में इसका एप्लीकेशन दूसरे केस में हो सकता है। लेकिन फिलहाल सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ उसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। इसका नाम है अप्लाइड रिसर्च, जो बेसिकली फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च के आगे का रिसर्च है। जब हमने बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च किया था हमने नॉलेज गेन करने के लिए किया था, बट अप्लाइड रिसर्च हम स्पेसिफिक सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने का, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के मोरल को बढ़ाने का, एम्प्लॉयज़ को मोर मोटिवेशन प्रोवाइड करवाने का, या फिर किसी भी वैश्विक आपदा के निवारण के लिए भी रिसर्च किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोविड-19 नाम का एक वायरस जो हमारे सोसाइटी में स्प्रेड हुआ है आजकल। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। आपने सुना होगा कोविड-19 को सॉल्व करने के लिए जो एक वायरस फैमिली, जो कोरोना वायरस नाम का फैमिली ओरिएंटेड वायरस है, जो हमारे नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारी जानें भी गई है, बहुत सारे देशों में इफेक्ट भी हुए हैं। सो गाइस, ऐसे किसी प्रॉब्लम को जो बहुत ही वैश्विक आपदा है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम रिसर्च करेंगे वो रिसर्च होगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। इस रिसर्च को सॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारे गवर्नमेंट, पब्लिक कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूजीसी, ये सारे हमारे हमें हेल्प करता है ताकि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी पर्टिकुलर निवारण के पास पहुंच सके। सो गाइस, यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बेसिकली हम इमीडिएट सॉल्व करना चाहेंगे। सो गाइस, इमीडिएट सॉल्व करने के लिए हम जब रिसर्च करेंगे वो एक्शन रिसर्च होगा जो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च हम ऐसे नेचर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है जो हम लॉन्ग रन में उसका यूज कर सके। हम प्रॉब्लम तो सॉल्व ही करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई रिसर्च करेंगे उसको एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। सो गाइस, दिस इज व्हाट अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च पे द थर्ड टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। गाइस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ये डिटेल रिसर्च होता है। जब हम किसी टॉपिक पे डिटेल A to Z
इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और फिर जाके हम फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए या मैनकाइंड के लिए। सो गाइज ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यह डिटेल इन नेचर है। इसके बाद ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। गाइज इससे ही रिलेटेड है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बट डिटेल रिसर्च इज बेसिकली व्हाट इज टू बी। क्या होगा अगर मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये पर्टिकुलर स्टेप को कंप्लीट करूँ तो क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर किसी साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया। गाइस A to Z रिसर्च करने के बाद में वो अपना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। वो कंक्लूजन ड्रॉ करने का रीजन है डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस, उसका टेस्टिंग और फिर उसका ऊपर वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। अनदर एग्जाम्पल, अगर सपोज कि आप रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में आप रिसर्च कर रहे हो, जिस लाइफ सिचुएशन को जब रिसर्च करोगे आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। उस कंक्लूजन का रीजन है एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा A to Z जो भी स्टेप आपने फॉलो किया है आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। सो गाइस इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिटेल रिसर्च, जहां आप A to Z स्टेप्स डिफाइन करके और आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे पहुंचे।